मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डिप्रेशन क्या होता है इससे संबंधित आपने एक वीडियो में जाना था। आज के इस वीडियो में मैं आप तक बेहद खास जानकारी पहुंचाने जा रहा हूं। वो जानकारी है कि डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। डिप्रेशन 5 प्रकार का होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं और उनका इलाज क्या है, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला प्रकार है डिप्रेशन का, वो है क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यह अवसाद का एक गंभीर रूप है के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे उदासी महसूस करना, रोजमर्रा के कामों के प्रति उदासी महसूस करना, बिना कारण वजन का घटना या बढ़ना, बहुत अधिक सोना या नींद में कमी, सोचने की क्षमता और एकाग्रता में कमी और बार बार आत्महत्या जैसे विचार आना। इस डिसऑर्डर में आपको अपने घर वालों और दोस्तों से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर किस्म का डिप्रेशन है। इसमें आत्महत्या से संबंधित बार बार विचार आते हैं, इसलिए आप अपने मित्र, दोस्त और घर वालों से जरूर बात करें। बाहर घूमने जाएं तब भी आप बता कर जरूर जाएं। दूसरा प्रकार है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का लगातार बने रहना। एक व्यक्ति जिसमें लगातार होने वाले डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पता चलता है, उसमें थोड़े समय बाद लक्षण गंभीर हो जाते हैं और वह मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कारण बन जाता है। ये आपको 2 वर्ष तक नजर आ सकते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर लगातार बना रहे तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा डिप्रेशन का प्रकार है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसे सैड भी कहा जाता है। डिप्रेशन में लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से भी ग्रसित होते हैं। डिप्रेशन के जितने भी प्रकार है उसमें एक प्रकार सैड भी है। उसमें कुछ लोग सीजनल होते हैं, जैसे कुछ लोग सर्दियों में ज्यादा डिप्रेशन महसूस करते हैं। ये सर्दियों में धूप की कमी के कारण हो सकता है। और फिर बारिश के मौसम में काफी लोग उदासी या चिंता महसूस करते हैं। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है और ये कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता है। जैसे सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है, इससे विटामिन डी बहुत कम मात्रा में शरीर को मिलता है और लक्षणों के रूप में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी सामने आ जाता है। चौथा प्रकार है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कई बार महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। बच्चे के जन्म देने के बाद कई महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को पेरिनेटल डिप्रेशन भी कहा जाता है। अवसाद के इस रूप के पीछे प्रमुख कारण हार्मोनल परिवर्तन होता है। यदि महिला प्रसव के बाद महीनों के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का अनुभव करती है तो उसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से जरूर बात करनी चाहिए। और इसके बाद 5वां प्रकार है डिप्रेशन का, उसे हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। लो ग्रेड डिप्रेशन की तुलना में मेजर डिप्रेशन अति गंभीर होता है। मेजर डिप्रेशन से ग्रसित लोगों में आत्महत्या के विचार का बार बार अनुभव होता है और बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। इसलिए माइल्ड डिप्रेशन को जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन ही आगे जाकर के मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। अगर आपने माइल्ड डिप्रेशन को या लो ग्रेड डिप्रेशन को जल्दी से ठीक नहीं किया तो स्टेज मेजर डिप्रेशन की भी आ जाती है। ऐसी अवस्था में लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति आत्मविश्वास से पूरी तरह से टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं डिप्रेशन के और इन प्रकारों का इलाज मेडिकली, सोशली और साइकोलॉजिकली अवेलेबल है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में काउंसलिंग और थेरेपी इसका बेहद कारगर उपाय है, जिसमें सीबीटी, थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और सबसे कारगर और अहम थेरेपी वो है भागवत गीता थेरेपी। भागवत गीता थेरेपी सभी प्रकार के डिप्रेशन में बहुत ही कारगर थेरेपी है। इसके लिए आप मुझसे ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग
डिप्रेशन से मुक्ति तो देती ही देती है, साथ ही साथ एक जीवन को नहीं बचाती, एक के साथ साथ अनेकों जीवन की भी रक्षा कर जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन से पीड़ित होकर दुखी रहता है, डिप्रेशन में आत्महत्या करता है, तो उसके साथ साथ परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है और परिवार में भी डिप्रेशन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपके परिवार में, आपके आसपास किसी के अंदर भी डिप्रेशन के सिम्टम नजर आए तो तुरंत ऑनलाइन काउंसलर से संपर्क करें। का एक कदम किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।